हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जिसका लगातार मेरे चैनल पे कमेंट आ रहा है। पहला ये है कि हमें ट्रेनिंग में क्या क्या लेके जाना है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी इससे रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं। कुछ बातें छूट गई हैं तो मैं आज उसको भी आपको बता दूंगी। दूसरा है कि काउंसलिंग हो गई, अब आगे क्या। काउंसलिंग हो गई, अब आगे क्या। तीसरा है कि सी टेट में जो 82 नंबर वाले कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा, क्या वो पास है या फेल है। काउंसलिंग के बाद क्या करेंगे। और चौथा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सीट में जिन अभ्यर्थियों का नंबर कम है उन्हें निकाला जा चुका है। तो वेलकम बैक दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे कुछ टॉपिक्स पे जो बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ट्रेनिंग में क्या क्या लेके जाना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ट्रेनिंग आपकी होगी तो आपको जो पर्सनली डॉक्यूमेंट है मैं वो आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगी। वाटर मार्क वाला जितना भी पेपर है सारे का एक फाइल लेके जाना है। कम से कम 5 फोटो रख लीजिएगा, बैंक पासबुक रख लीजिएगा और बस ये चीज़ें हैं। पेन वगैरह, हाँ पेन और कॉपी भी रख लीजिएगा। वो आपको ट्रेनिंग में काम आएगा क्योंकि आपको जो भी सिखाया जाएगा उसको आप लोग को नोट करना रहेगा और फिर आप लोग को बहुत सी चीज़ें ट्रेनिंग में करने को भी मिलेगी। क्या क्या करने को मिलेगी उसको भी मैं आपसे अभी कुछ समय बाद शेयर करूँगी। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट। अब देखिए, जब भी आप ट्रेनिंग पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और उसके उससे रिलेटेड आपको प्रेजेंटेशन भी देना रहता है। तो आपको चार्ट पेपर, कलर्स कुछ कुछ सेंटर पे मुहैया कराई जाती है और कुछ सेंटर पे आपको खुद से लेके जाना होता है। तो आप अपने सेंटर के अकॉर्डिंग अपने पास कुछ कलर्स, पेन, कॉपी, ये सारी चीज़ें आप लोग रख लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ना जो भी सेंटर होता है डीआरसीसी या फिर जो भी ट्रेनिंग सेंटर होता है पीटीईसी, विपाड, सीटीई या फिर डायट, वहाँ के अगल बगल में जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी मिलती हैं। तो आप लोग ये पेन, कॉपी, कलर्स ये अपने पास रखे रहिएगा। फिर ट्रेनिंग के समय ही आप लोग को ये हो गया कि ट्रेनिंग में क्या क्या लेके जाना है। और हाँ, अपने लिए कुछ कपड़े भी रख लीजिएगा। कपड़े, एक कंबल हल्का फुल्का, मतलब चद्दर टाइप हल्का फुल्का ये रख लीजिएगा क्योंकि आप लोग को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गई। अब अब हमें क्या करना है कि सी टेट में जिनका 82 नंबर है क्या वो इन फ्यूचर किसी अदर स्टेट के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोर्ट ने भी आपको डायरेक्ट बोल दिया है कि सी टेट में जो है वो 60% मार्क्स चाहिए ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो 60% मार्क्स के हिसाब से आपका जनरल वालों के लिए तो 90 नंबर है और 55% ओबीसी के लिए चाहिए। तो उसके लिए 82.5 नंबर होने चाहिए। तब आप कहीं जाके उस सी टेट में क्वालिफाइंग माने जाएंगे। तो जिनका भी, जिन दोस्तों का भी, जिन कैंडिडेट का भी 82 नंबर है तो प्लीज़ वो निराश नहीं हुई है, वो अगले सी टेट की तैयारी करिए। क्योंकि हो सके तो अगले सी टेट में आप इससे अच्छा नंबर ला सकते हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो निराश होने वाली कोई बात नहीं है। आप फिर दोबारा कोशिश कीजिए, आपकी 82 से अधिक नंबर आएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि सी टेट के लिए कौन से यूट्यूब चैनल को आपको प्रीफर करना चाहिए या फिर देखना चाहिए कि बिना आपको ऑनलाइन कोर्स लिए आप सी टेट अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। मैंने खुद सी टेट में 126, 105, 115 ऐसे नंबर लेकर आए हैं, वो भी बिना किसी ऑनलाइन कोर्स के। मैंने बस यूट्यूब को फॉलो किया था और कुछ बुक्स मैंने पढ़ा था। मैं आपको बुक्स के बारे में भी अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। तो सी टेट में जिनका भी नंबर 82 है वो अपनी दोबारा तैयारी सी टेट की करिए और 82 से अधिक नंबर लाइए, तब कहीं जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ जगहों से, कुछ क्या, मेरे पटना से भी, मुजफ्फरपुर से भी, सारण से, सिवान से और औरंगाबाद से, यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं और उनका जो सी टेट में नंबर होता है क्वालिफाइंग उससे कम है। क्योंकि अदर स्टेट में चाहे वो यूपी के हो, झारखंड के हो, वेस्ट बंगाल के हो, राजस्थान के हो या फिर दिल्ली के हो, इन सभी अभ्यर्थियों को सी टेट में नंबर चाहिए था 90 नंबर। लेकिन उनका 90 नंबर से कम है, उसके बावजूद भी उनकी उनकी जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है और वो अभी अभी मतलब कुछ समय तक उन्होंने स्कूल में योगदान भी दिया है, अपना वर्क भी किए हैं।
तो धीरे धीरे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम है, उन्हें निकाला जा रहा है, उनकी सेवा समाप्ति कर दी जा रही है। तो इसलिए आप लोग को चाहिए, जो भी अदर स्टेट है, मतलब जो भी स्टूडेंट है, अगर वो अदर स्टेट में फॉर्म डालते हैं तो सीटेट में मान के चलिए कि आपके 90 नंबर ही होने चाहिए, तभी आप उसमें सेफ हैं, सेफ जोन में हैं। उससे अगर कम नंबर है तो आप चाहकर भी मतलब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी तरीके से नौकरी हासिल भी कर लेते हैं तो जब आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। ये हो गया। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी कुछ अभ्यर्थियों का मतलब नौकरी निरस्त कर दी गई है। जैसे एक अभी आया है सारण का लिस्ट, औरंगाबाद का लिस्ट और पटना का लिस्ट। ये 3 जगह का मैंने लिस्ट काफ़ी पहले देखा था। तो अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस सब्जेक्ट क्लास के लिए चाहिए था, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। देखिए, आपने जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर आपने जिस भी सब्जेक्ट से दिया हो, आपका उसी सब्जेक्ट से सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पे एक अभ्यर्थी थे, उनका जो था, उन्होंने बीएससी किया था मैथ से। मेरा भी बीएससी मैथ से ही है। चूँकि मैं अभी प्राइमरी की टीचर हूँ, अभी मैं आगे और भी आपको बताऊँगी। बीएससी मैथ से किया था, लेकिन उनका जो 9-10 में रिजल्ट हुआ था, वो उनका बायो के सब्जेक्ट के बेस पे हुआ था। उन्होंने एस्टेट था, वो उन्होंने बायो में क्वालिफाई किया था। जब उनके डॉक्यूमेंट की जांच की गई तो उनका जो सर्टिफिकेट था वो वैसे ही हो गया, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट से तो सीटेट पास है नहीं, अदर सब्जेक्ट से सीटेट पास है, तो उनकी सेवा समाप्ति कर दी गई। उन्हें स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, उनको सीधा सेवा समाप्ति का नोटिस उनके पास आ गया। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं 11-12 में, एक सर थे, उनका ग्रेजुएशन जो था वो इंग्लिश से था। इंग्लिश सब्जेक्ट से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, लेकिन उन्होंने जो भी सीटेट क्वालिफाई किया था वो इंग्लिश ना होकर के उन्होंने वो हिस्ट्री से उन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया था, उसके बेस पे उन्हें नौकरी मिल गई। तो उनकी भी सेवा समाप्ति होगी। औरंगाबाद में तो मुझे लग रहा है कि आज से 2 महीने पहले लमसम 68 ऐसे कैंडिडेट पाए गए जिनका या तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था या फिर उनका सीटेट में 82 से नंबर अधिक था, या फिर 82 था, या फिर 90 नंबर से कम था। तो ऐसे अभ्यर्थियों का मतलब सेवा समाप्ति का नोटिस धीरे धीरे आ रहा है। तो देखिए, अगर आप लोग का भी ऐसा कोई मैटर है जिसमें आपका सीटेट, आपकी एलिजिबिलिटी जो भी है, क्राइटेरिया जो भी है, उसको आप पूरा नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग खुद ही से दूर हट जाइए, ताकि जो सीट बचे ना उस पे उस कैंडिडेट का हो जाए जो मतलब जेन्यून है, जिसका सीटेट में भी मार्क्स अच्छा है और जो क्वालिफाई भी है। तो ऐसे अभ्यर्थी झूठ मूठ में, जिनका नंबर नहीं है सीटेट में, वो भरते ही क्यों है फॉर्म? वो उनके नहीं भरना चाहिए। कम से कम उनको सीटेट में अदर स्टेट के हैं तो उनको 90 नंबर हो तभी वो फॉर्म फिलअप करे, क्योंकि ऐसे भीड़ हो जाती है। तो ऐसे मतलब जेन्यून कैंडिडेट होते हैं ना, वो 1-2 नंबरों से पीछे रह जाते हैं, और जिनका मेन क्वालिफाइंग पेपर ही क्वालिफाई नहीं होता है, वो उसमें रिजल्ट भी बना लेता है। तो ये गलत चीज़ है। तो बस मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर ऐसा कुछ भी है तो आप लोग फॉर्म ही नहीं डालें। अगर आप पूरी क्राइटेरिया पूरी कर रहे हो तभी फॉर्म फिलअप करें। सॉरी, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे मान लीजिए, मुझे लग रहा है कि 400 से 500 ऐसे कैंडिडेट, मतलब कम ही मान के चलिए, अभी 200 के लमसम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था, और उन सबके लिए नोटिस निकला जा रहा है। अब मानिए अगर आपने ये फॉर्म भरा ही नहीं होता तो सीट तो उसके जगह पे, इतने अभ्यर्थियों की जगह पे वैसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट बना होता ना, जिनका सीटेट में उनके कैटेगरी के अनुसार नंबर अच्छे हैं, तो उन अभ्यर्थियों की नौकरी हो जाती ना। बस यही है, अगर आपने क्राइटेरिया पूरा किया हो तो अभी फॉर्म फिल कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। और हाँ, आप लोग कभी भी पेपर 2 एग्ज़ाम दीजिए या फिर एस्टेट एग्ज़ाम दीजिए, तो आप लोग ये निश्चित कर लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है। आपने कि जिस जिस भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो उस सब्जेक्ट से ही आपको अपना सीटेट पेपर 2 या फिर एस्टेट निकालना है। इससे आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना रहता है और आपको भविष्य में भी नौकरी जाने का खतरा नहीं रहेगा। तो आज के न्यूज़पेपर में यही था कि एक अध्यापक थे जो टीआरई 2 के थे,
उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, वो बीएससी में मैथ लिए थे, लेकिन उनका जो रिजल्ट हुआ था वो बायो सब्जेक्ट से हुआ था, तो उनकी सेवा समाप्ति के लिए लेटर निकल चुका है। और 3 शिक्षिकाएँ ऐसी थी जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम था, तो उन्हें भी सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था। और सीटेट में आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके 90 नंबर या 85 नंबर या फिर 83 नंबर तक आए। 82 नंबर वालों का कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये था आज के लिए। तो मैंने आपको ट्रेनिंग में क्या-क्या लेके जाना है, एक बार पुनः बता दिया। ट्रेनिंग आपकी, हाँ, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत से कमेंट ये आ रहा है कि मैम काउंसलिंग तो हो गई, अब ट्रेनिंग कब होगी, कब होगी? तो देखिए, काउंसलिंग जब तक सारे डाउटफुल वालों का भी नहीं हो जाता, आप लोग को ट्रेनिंग पे नहीं भेजी जाएगी। और मैंने आपको बताया भी था कि 20 फरवरी तक सारी ट्रेनिंग जो सेंटर है वो फुल हो चुकी हैं, तो उसके पहले आप लोग को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। अभी हम लोग का एफएलएन वाली ट्रेनिंग चल रही है। दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि क्या आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या कराई जाती हैं और क्या आपको ट्रेनिंग के पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए, और हाँ, आप ऐसे ट्रेनिंग में क्या एक्टिविटी करेंगे जिससे कि आपके जो विपाड, पीटीईसी, सीटीई या फिर डाइट वाले सर देखे आपको कि वो आपको नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग के लिए भेजे। जैसे मैं दिल्ली गई थी ट्रेनिंग के लिए। पटना ज़िले से अकेले मेरा चयन हुआ था दिल्ली जाने के लिए। मेरे वीडियो में आप लोग को वो सारे वीडियो दिख भी जाएँगे जहाँ मैं दिल्ली सीसीआरटी गई थी, न्यू दिल्ली। तो आप लोग क्या करेंगे जैसे, जिससे कि आपका भी सिलेक्शन दिल्ली या फिर हैदराबाद भेजने के लिए हो। तो इसके लिए आपको मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए बाय।